Hello guys, good morning. So today is a Saturday, 6th of June, and June first week is over, and Nifty ने closing दिया है 23,366. So let us start the analysis for next week, Nifty analysis for next week. So this is a weekly chart on the screen, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे, so as I told you in my previous analysis video, ये जो वीकली टाइम फ्रेम में ये जो फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज वर्किंग एज अ गुड सपोर्ट, राइट। दिस वीक 11th ऑफ मई का जो वीक था वहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया था इस जोन में। दिस वीक में उसको ब्रीच करके ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर में क्लोज दिया है। ओके, सो स्टिल दिस इज वर्किंग एज अ गुड सपोर्ट दिस जोन एज इट इज अ फेयर वैल्यू गैप ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में what is the scenario we will see. As I told in my last video, ये वाला zone था imbalance zone, and previously I told that this area could be a supply zone because ये imbalance zone है, यहाँ से निफ्टी आके एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है। So from 26 onward the downtrend started from this zone, so sellers get activated in this area और यहाँ से एक डाउनफॉल अपने को दिखा है। एंड ये जो वीकली सपोर्ट था 11th मई के वीक में, ये वाला ब्रीच किया है, बट क्लोजिंग इज अबव दिस लेवल। सो इफ यू सी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, सो ये 4 दिन सेलर ट्राइड अ लॉट टू ब्रेक डाउन दिस लेवल, बट यहाँ से ये बायर इसको जाने नहीं दे रही नीचे, एंड इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। इसके नीचे एक भी दिन, 4 दिन से एक भी दिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ यू कैन से देयर इज अ कंसोलिडेशन हो रहा है। बायर और सेलर में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है यहाँ पे। सेलर ट्राई किया यहाँ पे, ये बड़ी दो ग्रीन कैंडल भी दिख रही, रेड कैंडल अपने को दिख रही है, बट इस लेवल पे आने के बाद क्या हो रहा है, सेलर ट्राई कर रहा है बट बायर कम्स एट दिस लेवल एंड ट्राई टू टेक निफ्टी अपसाइड। फिर से सेलर आ रहे, फिर से बायर इसको ऊपर लेके जा रहा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर चल रहा है। So next week, what Nifty can do, that we will see now. Okay. So this is daily time frame. Daily time frame पे if you see ये वाला जो जोन है अपना, इस जोन से ये वाला जो जोन है, इस जोन से एक सेलर एक्टिवेट हुए है, और ये वाला जो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया है यहाँ पे। एंड ये जो दिन है, ये जो कैंडल है 18 मई का कैंडल, इसका लो इज इम्पोर्टेंट लो बिकॉज ये लो लगा के ये हाई लगाया था, ये वाला हाई ब्रेक करके अपर हाई लगाया था और इस जोन में मार्केट आया था। तो इस जोन में मार्केट आने से पहले लो कौन सा है, ये वाला वैलिड एक हायर लो है डेली टाइम फ्रेम पे, करेक्ट। मार्केट ने इसको 1, 2, 3, 4 चार बार यहाँ पे ब्रीच किया है इस वीक में, करेक्ट। सो ये वाला जो ट्रेन है डाउन ट्रेन, ये कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से। सो वी कैन से दैट दिस इज वन इम्पोर्टेंट supply zone, right? Below this zone, this is again another supply zone where sellers has been activated because यहाँ से बड़ी दो ग्रीन कैंडल आई थी। सो नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, अगर कल का जो हाई है, ये जो रेड कैंडल बने फ्राइडे की, इसका हाई जो है, ये हाई अगर निकलता है कल, निफ्टी इसको निकाल के ऊपर जाती है, सो नेक्स्ट वीक में अपने को ये लेवल देखने को मिल सकता है। सो दिस लेवल कौन सा है, 23,863,
एंड अबव, ये वाला जोन है, करेक्ट। बट यहाँ पे एक और है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे एक, दिस इज अनदर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट अगर ये हाई निकलता है फ्राइडे का, तो इस जोन में आके भी रिवर्स हो सकता है। मतलब क्या एक्शन दिख सकता है अपने को, ये अगर हाई निकाला है ना, अभी यहाँ पे क्लोजिंग है, अगर ये हाई निकलता है तो यहाँ पे रिटेस्टिंग करके अपने को एक अपसाइड मूव दिख सकता है, जो कि इस फेयर वैल्यू गैप में आ सकता है। और यहाँ से फिर कुछ तो भी दिस काइंड ऑफ अगेन डाउनफॉल अपने को दिख सकता है, इस जोन में वापस आ सकता है प्राइस। सेकंड केस क्या हो सकती है अप ट्रेंड के लिए, ये हाई तोड़ने के बाद अभी ये एरिया एक यहाँ से एक रिएक्शन दिख सकता है। सेकंड एरिया है मेजर सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक किया था ये वाला लो, ये वाला जो लो है इसको ब्रेक किया था ये स्विंग, ये वाले ट्रेंड में, और ये स्विंग बना था पर, और यहाँ पे सप्लाई जोन है। सो सेकंड केस क्या हो सकती है कि मार्केट अगर इस हाई को निकालता है, तो ये हाई निकालने के बाद काइंड ऑफ रिटेस्टिंग होके, है ना, इस जोन में भी आ सकता है मार्केट, और इस जोन में जाके फिर एक डाउन ट्रेंड अपने को देखने को मिल सकता है, जो कि अगेन इस जोन में जो फेयर वैल्यू गैप है वीकली टाइम फ्रेम पे, इस फेयर वैल्यू गैप में फिर से ये आ सकता है। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वी कैन सी इन नेक्स्ट वीक। और अप मूव, राइट। सो ये वाला लेवल कौन से है अप मूव के लिए, एक तो 23,734 का लेवल है। सो 23,734 के ऊपर जाके रिवर्स हो सकता है, या फिर 23,853 का लेवल भी टच हो सकता है, और उसके बाद ऊपर में वो एक्शन बना के नीचे आ सकता है, अगेन इस जोन में लैंड कर सकती है प्राइस निफ्टी में। अगर हम डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे, डाउन ट्रेंड के लिए क्या हो सकता है, अभी मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे है, राइट। सो 23,366 पे क्लोजिंग है, और यहाँ पे बहुत बारी सपोर्ट लिया है। सो यहाँ पे वी नीड टू गो टू 1 आवर चार्ट, because we need to see the supply zone in this area which is major supply zone. तो एक दिन के इसमें तो ये पूरा सप्लाई दिख रहा है, तो ये समझ में नहीं आएगा, बट एक आवर्स आवर्ली टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो इफ यू सी यहाँ पे इस जोन में आके, है ना, ये सपोर्ट लिया, उसके बाद इसको ब्रीच किया था यहाँ पे, और यहाँ से काइंड ऑफ ये वाला मूव बना था, ये सपोर्ट ब्रीच किया, वीकली सपोर्ट ऊपर गया, फिर नीचे लोअर लो लगाया, और फिर ये काइंड ऑफ लोअर हाई लगा के ये वापस आया यहाँ पे, करेक्ट। सो ऊपर में ही सप्लाई जोन है जो कि ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे लॉट ऑफ रेजिस्टेंस है यहाँ पे, करेक्ट। और नीचे में ये वाला एक सप्लाई जोन जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाला मूव स्टार्ट हुआ था, फिर से आके इस जोन में आके ये सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ था और फिर से इसी जोन में आया है, राइट। सो हियर दिस दिस कैंडल इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये वाला एक वी कैन से दिस इज अ सप्लाई जोन, और order block we can say, which is very much important to break down for down trend. सो ये वाला लेवल कौन सा है, इस कैंडल का अगर लो देखेंगे, सो दैट इज 23,151। सो 23,150 के नीचे अगर मार्केट आता है, इफ निफ्टी ब्रेक्स ये वाला लेवल अगर मार्केट, अभी यहाँ पे क्लोजिंग है, राइट, तो यहाँ से एक सपोर्ट देके ऐसा करके अगर ये ब्रेक करता है, इन दैट केस यहाँ पे अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, and what level it can reach. So it can reach to डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। हाँ, ये जो फेयर वैल्यू गैप का लो है यहाँ से था, तो ये वाला जो लो है ये यहाँ तक मार्केट आ सकता है, विच इज 22,941। सो डाउन ट्रेंड में ये वाला लेवल अपने को नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है,
राइट। तो मंडे को क्या कर सकते हैं? मंडे को डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे ये सपोर्ट में रिएक्शन देखेंगे। सपोर्ट अगर टूटता है, ये यहाँ पे आएगा, कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा। एंड देन अगर ये ब्रेक करता है तो रिटेस्टिंग के बाद जो भी स्विंग है, यहाँ पर रिटेस्टिंग के बाद इस लेवल पे आ सकता है या इसके नीचे भी जा सकता है, बट दिस कैन बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, so thank you so much for watching. Have a nice weekend.